जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले आज का सुझाव, अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। इंदौर सामाजिक संसद का एक अध्यक्ष एक चुनाव को लेकर के नरेंद्र वैद गुट से DK जैन, कैलाश वैद मुकेश टोंगिया और राजकुमार पाटोदी गुट से सुशील पांड्या, MK जैन और प्रिंसिपल टोंगिया को लेकर के समन्वय की कोशिश कर रहे विनय बाकलीवाल के साथ वार्ता हुई। वार्ता विनय बाकलीवाल के ऑफिस में हुई। इस वार्ता से यह लगता है कि मंदिर की वोटर लिस्ट ठीक होने पर वार्ता सफलता की ओर जा सकती है। वार्ता का समन्वय कर रहे विनय बाकलीवाल से हमारी संपादक रेखा जैन ने बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जो कल आपकी सामाजिक संसद की जो मीटिंग हुई है, तो इसमें क्या क्या बात हुई है, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे। कल सबसे बड़ी खुशी की बात है, बहुत दो ही ग्रुप से तीन वरिष्ठ सदस्य बैठे थे जी। और एक ही बात एक मोटे मोटे रूप से तय हुआ है कि तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों ग्रुप की बैठक हुई। दोनों के अधिकृत प्रतिनिधियों बैठक में आए थे मेरे पास में, हम मिलने पड़े थे। कैलाश वैद, MK जैन, मुकेश टोंगिया, सुशील पांड्या, DK जैन और प्रिंसिपल टोंगिया जी। बैठक में एक समय में मूलतः एक ही ये बात पर सहमति बनी कि एक अध्यक्ष एक ही चुनाव संभव कॉमन बिंदु पे लेकर करने का प्रयास करेंगे जी। दोनों अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, राजकुमार पाटोदी जी और नरेंद्र वैद जी को। दोनों को मैं धन्यवाद दूंगा कि दोनों को मैंने प्रेसिडेंट की मीटिंग में दोनों के साथ बिठाया, दोनों मिले और ये आज संभवतः एक अगली मीटिंग और होने की संभावना। तो आपको इसका क्या रुख दिखता है, मतलब आगे जाके क्या होगा? आगे जाके मैडम हमारी समाज मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, और बिल्कुल पूरी समाज भी यही चाहती है, एक रहेगी और पूरी समाज भी यही चाहती है कि एक अध्यक्ष और एक महामंत्री और एक पूरा एक ही वो रहे सामाजिक संसद। हाँ, उसका पूरा प्रयास करें। सबके सारे 6 सदस्यों को सबके मन में यही विचार था, सबने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके और इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास कर। 13 फरवरी को दाहोद में एक दुखद घटना हुई, जब परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की शिष्या आर्यिका श्री श्रुतमती माता जी का विहार चल रहा था। सुबह 7 बजे विहार के दौरान एक तेज गाड़ी ने माता जी को टक्कर मारी, जिससे वे गाड़ी के साथ 300 मीटर तक घसीटती चली गई और उनकी समाधि हो गई। इस घटना के बाद आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने वाहन चालक की गिरफ्तारी तक अन्न जल त्यागने का कठोर नियम लिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की 130 कर्मियों की टीम ने आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू की और दोपहर में उसे गिरफ्तार कर लिया। सनावद से 3 किलोमीटर दूर स्थित परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से निर्मित दिगंबर जैन श्री क्षेत्र सिद्धाचल पोदनपुरम में भगवान बाहुबली का 22वां प्रतिष्ठापना महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर 15 फरवरी शनिवार को भगवान बाहुबली को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:15 बजे भगवान बाहुबली के चरणाभिषेक महाशांति धारा से होगी। इसके बाद 9:30 बजे महापूजन होगा। अंत में 9:45 बजे भगवान बाहुबली को निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। वारिश जैन, संदीप जैन और विशाल सोनू जैन ने सभी समाजजनों को इस आयोजन में उपस्थित होने का आग्रह किया है। महावीर इंटरनेशनल कुचामन सिटी की प्रेरणा से प्रेक्षा जैन ने अपना 5म जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक सरोकार की भावना से एक विशेष आयोजन किया। प्रेक्षा जैन, शिवानी, अनित कुमार, रेणु धन कुमार काला और हिरनोदा फुलेरा परिवार ने मूक, बधिर और दृष्टिहीन बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय संपर्क संस्थान में जाकर सभी बच्चों को भोजन कराया। इस आयोजन में वीर अध्यक्ष वीर रामावतार गोयल, सचिव वीर अजीत पहाड़िया, कोषाध्यक्ष वीर सुरेश जैन, वीर नंदकिशोर बिडसर और वीर सुभाष गंगवाल भी उपस्थित रहे। प्रेक्षा जैन के मानव सेवा के प्रेरक नाना नानी विमला देवी और राजकुमार पाटनी ने भी इस अवसर पर भोजन कराकर जन्मदिन मनाया। मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री विहसंत सागर जी महाराज सत्संग 13 फरवरी को आगरा पहुंचे। फतेहाबाद रोड स्थित अहिंसा दी ग्रांड ग्रीन वैली कुंडोल में 14 फरवरी को होने वाले जैन समाज के आधुनिक विहसंत भवन के भूमि शिलान्यास समारोह के लिए उन्होंने 2 महीने बाद भिंड से मंगल विहार किया था।
आगरा जैन समाज और विहसंत सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उपाध्याय श्री सत्संग का भव्य स्वागत किया और जगह जगह उनकी आगवानी की। इस अवसर पर मंगल आरती भी उतारी गई। समारोह में प्रदीप जैन, पीएनसी, जगदीश प्रसाद जैन, रोहित जैन, अहिंसा, अजीत जैन, पारस जैन, कंसल, मनोज जैन, बाकलीवाल, शैलेंद्र जैन, रपरिया, यशपाल जैन, नरेश जैन, अंकुश जैन, अनिल जैन, संजीव जैन सहित समस्त आगरा जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज मुरैना में अल्प प्रवास के बाद धर्म प्रभावना के साथ आगे बढ़े। समाज सेवी कुशल जैन साहुला ने बताया कि आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जैन तीर्थ सिंहोनिया जी में 6 दिवसीय श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराने के बाद मुरैना में 1 दिवसीय अल्प प्रवास पर पधारे। पूज्य गुरुदेव सत्संग ने श्री महावीर दिगंबर जैन नसिया जी मंदिर में स्थित श्री नंदीश्वर जिनालय और पंचमेरु में विराजमान 52 जिन प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक किया। इसके साथ ही बड़े जैन मंदिर में नवीन स्वाध्याय भवन का शुभारंभ भी किया। शाम को पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान तीर्थ की ओर पद विहार किया। ज्ञान तीर्थ पर भगवान आदिनाथ की आराधना के बाद प्रातः काल में आचार्य श्री ने धौलपुर की ओर मंगल विहार प्रारंभ किया। ज्ञान तीर्थ पर पूज्य गुरुदेव की अगवानी के लिए धौलपुर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, कृष्ण मोहन जैन, सुनील जैन, सुमन जैन मनिया, सोनू जैन मनिया सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिन।